ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार के लिए काम भी कर रहे हैं और आज सरकार के ही खिलाफ बैठे हुए हैं। क्या कारण है ऐसा? सर देखिए, हम लोग जो है 15 से 20 वर्षों से राजकीय विभागों में, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में जो है हम जो है सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनका जो है हम कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी आपातकालीन सेवा हो या किसी भी शिक्षा हो, ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न विभागों में हमारे जो उपनल के कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में कार्य करने के बावजूद हाई कोर्ट, उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद जो उपनल कर्मचारी हैं वो नियमित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी कारण इसी चीज़ 15 से 20 वर्षों के कारण जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। नियमित वाली जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है, क्या चाहते क्या हैं आप, कि क्या होना चाहिए? आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, जो आप थोड़ा साधारण भाषा में बताएंगे तो लोगों को समझ आएगा। सर 2018 में जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, जो हम क्या आदेश पारित हुआ था? उसमें जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था कि जो उपनल कर्मचारी हैं, हाँ, जो उपनल के थ्रू जो विभिन्न राजकीय विभागों में जो 20,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए 1 वर्ष के अंदर और उनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। समान वाला कौन से, मतलब जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके बराबर या क्या? जी, जो जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा है उसको उसके समान जो है उसको जो है वेतन दिया जाए। तो उसके उपरांत 2018 में जो हम हाई कोर्ट से जीतने के उपरांत सरकार ने जो है एसएलपी दायर कर दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो पिछले साल 2024 में 15 अक्टूबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो राज्य सरकार की एसएलपी, जो राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनकी एसएलपी जो है खारिज कर दी गई। उसके उपरांत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 3 साल बेमिसाल जो उनके द्वारा जो है पिछले साल घोषणा की गई थी कि जो उपनल कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा, परंतु हमें बड़े ये खेद का विषय है, बहुत यह विडंबना है इन उपनल कर्मचारियों की, हम 20,000 उपनल कर्मचारियों की, कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के 7 महीने बाद भी जो उनका आदेश है वो फॉलो नहीं हो पाया है। उसी कारण आज देख रहे हैं सैलाब तब ये देहरादून की सड़कों में उतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का पीछे से आपको सपोर्ट हो कि भैया सरकार का विरोध करो आप लोग? नहीं सर, हम जो है कर्मचारी हैं और कर्मचारी नियमावली के अंदर जो एक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार मिला है उसके अंदर जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं सर। कांग्रेस को लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए वो जो भाषण दे रहे हो कांग्रेस के नेता हैं। नहीं सर, वो अलग चीज़ है। हमारे जो लोग हैं, जो उपनल के कर्मचारी हैं, वो सिर्फ जो है हमें सिर्फ जो है सरकार नियमित करे, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो करे। हम जो अपने राजकीय विभागों में कार्य करने के लिए तैयार हैं, हम जो है अपने कार्य पे वापस। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, यहाँ पर पुलिस दिखाना चाहूँगा, एक बार पुलिस दिखाइएगा। यहाँ पर पुलिस आई हुई है और ये सुना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों से बात करेंगे। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है। अगर आपको हटाने के लिए पुलिस आती है, अगर आती है तो उस पर आप फिर क्या करेंगे आप लोग? सर वो शासन स्तर का मामला है, वो शासन प्रशासन का मामला है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, उसके उपरांत भी जो है हमारे ऊपर ये आदेश लागू नहीं किया जा रहा है। और आपने कल ही देखा होगा, कल कैबिनेट की जो मीटिंग थी उससे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसमें सब कमेटी का गठन किया जाता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा उसको लागू कर दीजिए। हम लोग जो है अपने राजकीय विभागों में जैसे कार्य कर रहे थे वैसे कार्य करने के तैयार हैं। कितने लोग हैं लगभग जो यहाँ लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं लगभग? सर यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 से 10,000 लोग आए हैं, और भी जो लोग हैं 13 जिलों के जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो आ रहे हैं। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। तो आप क्या नाराज हैं सरकार से इसी वजह से? जी सर, ये हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि अभी भी वो जो उपनल के 20,000 कर्मचारी हैं उनकी बात अवश्य सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। तो नाराजगी तभी तक है जब तक वो मांग पूरी नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, ये बात इस प्रदेश के लोगों की, इस प्रदेश के परिवारों की है। इतनी महंगाई हो चुकी है और वो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो लोग अगर समान कार्य समान
वेतन की मांग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है। और मैं इस प्रदेश की बेटी होने के नाते, इस प्रदेश की महिला होने के नाते, इस प्रदेश के इनका परिवार के सदस्य होने के नाते यहाँ पे आई हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार को इनकी बहुत छोटी मांग है कि समान वेतन समान वेतन समान कार्य दिया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए, उनको नियमितीकरण दिया जाए। उनका अधिकार बनता है उस चीज़ के लिए। सालों दे दिए उन्होंने अपने जीवन के उपनल कर्मचारी के होने पर, लेकिन उनका जो अधिकार है 2018 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 2024 में अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद भी सरकार बड़े बड़े ठेके तो बाहर के लोगों को दे रही है, कमीशन खा रही है, करप्शन कर रही है। लेकिन अपने प्रदेश के लोग जो हमारे प्रदेश में जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनके बच्चे आज सड़कों पे ये हालात हैं। अच्छा, तो जो ये लोग बैठे हैं और 3 साल बेमिसाल में भी जब बात आई थी सरकार की, उस वक्त भी इन लोगों की बात हुई थी, लेकिन अभी ये नाराज़ हो गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है। सरकार अभी अपनी छवि को चमकाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन अगर हमारे कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन समान किया जाए तो उस पर उनका कोई फोकस नहीं। अगर मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर अपने प्रदेश के लोगों को, अपने प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय कर ले तो उसको अपनी छवि चमकाने के लिए जो हजारों करोड़ के वो ऐड दे रहे वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2027 का मुद्दा रखेगी ये वाला? हाँ, जरूर रखेगी। अगर हमारे जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तो मैनिफेस्टो में जरूर इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। और ये मुझे नहीं लगता कि ये गलत मुद्दा है, ये सही मुद्दा है जिसके जो लोगों के हक में है, और उसके मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपनी जो 2 समस्या हैं जिसको लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी ये 2 मांगे सरकार मान ले, उसके बाद हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पुलिस विभाग के भी लोग आए हैं बात करने के लिए, शायद कुछ हल निकले, और शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ पर इन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हल निकल सके। लेकिन ये अपनी बात पर अड़े हैं। कब तक इस बात का हल होता है, कब तक इनकी बातें मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।